एक प्रश्न है। हम सब प्रेम प्रेम चिल्लाते रहते हैं, पर क्या सचमुच हम प्रेम जानते भी हैं? या जिसे हम प्रेम कहते हैं वो प्रेम है ही नहीं? तो चलो इसका पता लगाते हैं। तो लगभग हर घर में जवान लड़के लड़कियां तो होते ही हैं, ठीक। और जब जवान होते हैं तो जवानी में हर किसी को किसी न किसी से प्रेम तो होता ही है। इसका अर्थ क्या हुआ कि दुनिया के सारे जवान लड़के लड़की कहीं ना कहीं प्रेमी हैं। उनको लगता है कि वो प्रेम जानते हैं। इसी तरह माता पिता सभी कहते हैं कि हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, और बच्चे भी कहते हैं कि हमें अपने माता पिता से प्रेम है, और बच्चों को भी आपस में प्रेम होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि दुनिया के सारे माता पिता और सारे बच्चे और सारे भाई बहन प्रेमी हुए। इसी के साथ पति और पत्नी, ये तो शुरुआत ही प्रेम से होती है, तो ये भी प्रेमी हुए। तो इसका अर्थ हुआ कि समाज का हर व्यक्ति, लगभग हर व्यक्ति, और कम से भी कम माने तो 90% लोग तो प्रेमी हैं, ठीक। हम प्रेम प्रेम चिल्लाते रहते हैं, तो उसके अनुसार तो समाज का लगभग 90% लोग प्रेमी हैं। किंतु एक बात बताओ कि यदि सचमुच ये प्रेम ही है, जिसे हम प्रेम कहते हैं, यदि सचमुच वह प्रेम ही है, तो समाज की इतनी दुर्दशा क्यों है? एक तरफ तो लगभग हर घर में प्रेमी बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ समाज में केवल हिंसा, शोषण, क्रूरता, लड़ाई झगड़े और युद्ध दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है? यदि सचमुच ये प्रेम ही है तो प्रेम दिखाई क्यों नहीं देता? समाज में तो हर कोई हर किसी का शोषण करने पर तुला हुआ है। कमज़ोर को जो ताकतवर है वो दबाता है, गरीब को अमीर लूटता है। कहीं हिंसा तो कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मारकाट चल रही है। इतनी अदालतें हैं, इतने सारे पुलिस, किस काम के ये? अगर प्रेम है ही तो इन सब की ज़रूरत क्या है? थोड़ी आँख खोलो। किस भ्रम में हो? क्या तुम्हें लगता है कि जिसे तुम प्रेम कहते हो वो प्रेम है? क्या प्रेम मजाक है? समाज की ऐसी दुर्दशा देखकर भी क्या तुम्हें लगता है कि समाज का हर व्यक्ति, माता पिता, बच्चे, भाई बहन, पति पत्नी, जो प्रेम प्रेम चिल्लाते रहते हैं, क्या वो प्रेम है? क्या लगता है तुम्हें जिसे तुम प्रेम कहते हो वो प्रेम है भी? पर स्वीकार करने को तब भी तुम तैयार नहीं कि हम जिसे प्रेम कह रहे हैं, यदि वो प्रेम होता तो हमारे घर की, हमारे परिवार की, हमारे समाज की, इस देश की, इस दुनिया की ये दुर्दशा नहीं होती, जिसमें हर तरफ व्यक्ति भय में जी रहा है क्योंकि समाज से वो डरा हुआ है। ये भय क्यों है इंसान के अंदर अगर प्रेम है तो? किंतु जहाँ भय है वहाँ तो प्रेम हो ही नहीं सकता। एक ऐसा मन जिसके अंदर भय है, हिंसा है, घृणा है, ईर्ष्या है, स्वार्थ है, उसके अंदर प्रेम पनप ही नहीं सकता। प्रेम का अर्थ ही होता है कि तुम्हारे मन में अब कोई भय नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई घृणा नहीं। ये सब जब नहीं रहते हैं तब ही प्रेम का आविर्भाव होता है। इन सब को हटाए बिना प्रेम आ ही नहीं सकता। प्रेम कोई मजाक थोड़े ही है। प्रेम सीखना पड़ता है, प्रेम समझना पड़ता है। जब तक प्रेम की समझ नहीं है तब तक प्रेम हो ही नहीं सकता। वास्तव में माता पिता को बच्चों से प्रेम नहीं होता है। मेरे बच्चे हैं, मेरे माने उनको अपने ही अहंकार से प्रेम है। वो अपने ही अहंकार को पोषण दे रहे हैं कि मेरे बच्चे हैं। अगर उनको प्रेम है ही तो समाज में इतने बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है कि कोई उनकी सहायता करे। जाओ करो, उनकी क्यों नहीं करते? क्योंकि उनसे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति नहीं करेंगे। तुम्हें पता है कि एक भिखारी की अगर मदद कर दी तो उससे वापस कुछ नहीं मिलने वाला बदले में, और बच्चे की करेंगे तो बुढ़ापे की लाठी बनेगा। ऐसी बच्चा स्वार्थ से भी जुड़ा रहता है अपने माता पिता से, माता पिता बच्चों से स्वार्थ लगाए बैठे होते हैं, पति पत्नी से, पत्नी पति से। और इसे तुम प्रेम कहते हो? जो संबंध स्वार्थ पर टिके हैं,
निर्भरता पर टिके हैं, ज़रूरतों पर टिके हैं, जो संबंध केवल एक दूसरे का मालिक बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, तुम उन्हें प्रेम कहते हो? तुम्हारा प्रेम तो किसी एक व्यक्ति या किसी एक जीव पर आता है और बाकी के लिए तुम हिंसा से भरे होते हो। जिस मन में थोड़ा सा भी हिंसा, घृणा, नफरत का भाव है, उसमें प्रेम हो ही नहीं सकता। तुम एक व्यक्ति से प्रेम और एक से घृणा नहीं कर सकते। या तो सिर्फ तुम्हारे मन में घृणा होगी या सिर्फ प्रेम होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। प्रेम गलियत सांकरी तामे दो न समाए, उसमें दो नहीं आ सकते। तुम सोचो कि घृणा भी हो और हिंसा भी, प्रेम भी हो नहीं सकता। या तो प्रेम या घृणा। प्रेम तो समाज का व्यक्ति जानता ही नहीं। देखो ना, कोई मीरा, कोई कबीर, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई कृष्ण, कोई राम, कितने से लोग होते हैं जो प्रेम जानते हैं। सिर्फ कुछ लोग, समाज के कुछ लोग, परसेंट में भी नहीं गिना जा सकता, इतने कम लोग प्रेम जानते हैं। और उन्हीं के कारण ये संसार चल रहा है, उन्हीं के कारण समाज में कुछ व्यवस्था है। सिर्फ कुछ लोग प्रेमी होते हैं, उसके कारण इतनी अच्छाई फैल जाती है, इतना कल्याण समाज का हो जाता है। अगर पूरा समाज और समाज के सारे लोग यदि सचमुच प्रेमी हो जाएं, तो समाज की क्या ऐसी दुर्दशा रहेगी जैसी आज है? इससे सीधे सीधे तुम्हें साफ नजर नहीं आता कि जिसे हम प्रेम कह रहे हैं वास्तव में वो प्रेम है ही नहीं। क्योंकि जब तुम सचमुच प्रेम जानते हो तो पूरा अस्तित्व तुम्हारे प्रेम का हकदार हो जाता है। सारे संसार पर तुम्हारे प्रेम की करुणा बरसती है। जो व्यक्ति किसी एक से भी सचमुच प्रेम करता है, फिर वह इस पूरी प्रकृति में किसी को भी पीड़ा देने के बारे में सोचता भी नहीं। सिर्फ इंसान ही नहीं, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, सब पर उसका प्रेम बराबर बरसता है। उसके लिए फिर कोई अपना और कोई पराया जैसा नहीं रह जाता है। वह सबके साथ सबका होकर जीता है। पर तुम्हारे संबंधों में तो ऐसा प्रेम कहीं नजर नहीं आता। पर तुम उसे ही प्रेम समझते हो। क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि जिससे तुम प्रेम कहते हो वास्तव में वह प्रेम नहीं है, कुछ और है। जिसे तुम प्रेम कहते हो वह मोह हो सकता है, वह आसक्ति हो सकती है, ममता हो सकती है, लगाव हो सकता है, स्वार्थ हो सकता है, जरूरत हो सकती है, निर्भरता हो सकती है, किंतु वह प्रेम नहीं है। प्रेम जानने के लिए पहले तुम्हें समझना होगा कि प्रेम होता क्या है। प्रेम से पहले प्रेम की समझ आती है। सफाई आने से पहले सारी गंदगी साफ होती है। तो प्रेम का आविर्भाव केवल तब ही हो सकता है जब तुम्हारे मन से वो सब निकल जाता है जो प्रेम नहीं है, जो गंदा है, जो मैला है, जो बांटता है, जो भेदभाव, ईर्ष्या, घृणा से भरा हुआ है। वो मन जो नफरत में जीता है, जो अहंकार में जीता है, जब वो नहीं रहता तब कहीं जाकर प्रेम का आविर्भाव होने की संभावना होती है। तो एक बात साफ समझ लो, जिसे सारे समाज में प्रेम कहा जाता है वो प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम का तो एक आधा कोई फूल खिल जाता है, उसी में संसार धन्य हो जाता है। अगर हर घर में प्रेम के फूल खिले हों तो संसार की इतनी बुरी दुर्दशा तो नहीं हो सकती। तो इस भ्रम में मत आना कि जिसे तुम प्रेम कहते हो वो प्रेम है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, जा मार्ग साहब मिले, प्रेम कहावे सोए।